हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। आज हम माइक्रोस्कोप से रिलेटेड पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका लैब में कहाँ यूज़ होता है और कैसे हम इसके अंडर कौन कौन से टेस्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट इन द हॉस्पिटल लेबोरेटरी। हमारी हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्विपमेंट है वो है माइक्रोस्कोप। It makes small objects appear larger than they actually are so that details of the object can be seen which otherwise is not possible। ये वो इक्विपमेंट है जो छोटी से छोटी चीज को भी इमेज उसकी बड़ी करके हमें दिखाता है, सो दैट किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें डिटेल लेनी हो वो हम इजीली देख सकें, अदरवाइज जो हमें पॉसिबल नहीं हो सकती है विद अवर नेक्ड आई। सो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। द लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप हैज 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: माइक्रोस्कोप स्टैंड, मैकेनिकल एडजस्टमेंट, ऑप्टिक और लेंसेज। ये है हमारी डायग्राम माइक्रोस्कोप की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप जो है वो माइक्रोस्कोप स्टैंड होता है एक, ठीक है, और एक होता है मैकेनिकल एडजस्टमेंट और एक होते हैं ऑप्टिक और लेंसेज। अब जो माइक्रोस्कोप स्टैंड है वो है ये पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये माइक्रोस्कोप स्टैंड है जिसके ऊपर ये पूरी बॉडी टिकी हुई है। सेकंड है मैकेनिकल एडजस्टमेंट, हम यहां से मैकेनिकल एडजस्टमेंट करते हैं। एंड थर्ड है लेंसेज। लेंस कौन सा यूज करना है, ये पोर्शन, ठीक है। तो 3 चीजों से बनी है इसका लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप स्टैंड, सेकेंड वन इज मैकेनिकल एडजस्टमेंट एंड थर्ड वन इज ऑप्टिक और लेंसेज। अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप स्टैंड में। अब जो माइक्रोस्कोप स्टैंड है उसमें क्या आता है, सबसे पहले आपकी ट्यूब। विच वन इज योर ट्यूब, दिस वन इज योर ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब है पूरी बॉडी ट्यूब। सो इट सपोर्ट्स, ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिव और आईपीस को। दिस वन इज अवर आईपीस। देखो मैं आपको एक एक पार्ट सारे बता देती हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, फिर हम इसके पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर होता है आईपीस, यहां से हम देखते हैं। देन इस कोर्स एडजस्टमेंट, इससे हम एडजस्टमेंट करते हैं अपने आईपीस की इसके साथ। देन फाइन एडजस्टमेंट, पहले कोर्स एडजस्टमेंट करनी होती है, जब हमारी एडजस्टमेंट होगी फिर इसको क्लियर करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट का ये नॉब होता है, इसको हम रोटेट करके अपनी जो एडजस्टमेंट करते हैं अपनी आई के हिसाब से। दिस वन इज योर बॉडी ट्यूब। देन मैकेनिकल ट्यूब लेंथ, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक ये मैकेनिकल ट्यूब लेंथ होती है। देन ये है आपका नोज पीस, जो लेंसेज होते हैं इसके नीचे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज ये हैं, ये आपका पूरा नोज पीस कहा जाता है। दिस वन इज योर कंडेंसर। देन दिस वन इज योर डायाफ्रैगम। दिस वन इज योर मिरर। दिस वन इज सब स्टेज एडजस्टमेंट, कि आपको माइक्रोस्कोप अपनी हाइट के हिसाब से अप लेना है या डाउन लेना है। देन इंक्लाइनेशन ज्वाइंट्स, ये इंक्लाइनेशन ज्वाइंट्स होते हैं। ये है आपको माइक्रोस्कोप। अब हम एक एक करके इसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूब। ट्यूब का क्या फंक्शन है, ट्यूब जो है हमारे सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिव और आईपीस को, हमारी आईपीस को और ऑब्जेक्टिव को क्या करती है, सपोर्ट करती है। जो आईपीस होता है वो इंसर्ट किया होता है हमने लूजली इन द अपर एंड ऑफ द ट्यूब। जो अपर एंड होता है ट्यूब का, जो आईपीस होता है उसको हमने लूजली इंसर्ट किया होता है अपर एंड ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के अपर एंड में लूजली उसमें इंसर्ट किया होता है आईपीस। सेकंड आता है आपका बॉडी। द ट्यूब इज अटैच टू द माइक्रोस्कोप बाय द बॉडी। जो ट्यूब है ये अटैच किसके साथ हुई हुई है, ये ट्यूब किसके साथ अटैच हुई होती है, बॉडी के साथ, ठीक है। ये है इट सपोर्ट्स, ट्यूब के बारे में मैंने बताया, इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। द आईपीस इज इंसर्टेड लूजली इनटू द अपर एंड ऑफ द ट्यूब। फिर आता है आपका बॉडी। The tube is attached to the microscope by the body. The body is a block of metal containing the focusing mechanism. जो बॉडी है वो क्या है, एक मेटल का ब्लॉक बना होता है जिसके अंदर क्या बना होता है, फोकस करने के लिए मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। देन कम्स आर्म। आर्म में क्या होता है, इट गिव्स करेक्ट हाइट एंड एंगुलेशन टू द बॉडी एंड ट्यूब। आर्म का फंक्शन है वो ट्यूब को प्रॉपर हाइट और एंगल देती है। देन कम स्टेज। दिस इज अ फ्लैट plate lying below the objective on which the specimen or objective to be examined is placed. स्टेज के ऊपर हम क्या रखते हैं, ये आपकी स्टेज के ऊपर हम क्या रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव, ये है आपकी स्टेज जिसके ऊपर हमने क्या लिखना है, कोई स्लाइड देख रहे हैं, जो हमने देखना है वो हम इस ऑब्जेक्टिव पे इस
स्लाइड पे इस पे रखेंगे, स्टेज पे। ओके, देन कम्स द सब स्टेज, इट लाइज जस्ट बिलो द स्टेज, स्टेज के नीचे जो है वो सब स्टेज होती है। It lies just below the stage. It holds a condenser lens, iris diaphragm and holder for light filter and stops. So इसने क्या क्या होल्ड करके रखा होता है? डायाफ्रैगम, मिरर एंड iris diaphragm, lens, condenser and holder for light. This one is light holder. Okay. Then comes foot. The foot on which other parts rest can be in tripod or horseshoe shape. जिसके ऊपर सारे पार्ट स्टैंड किए हुए हैं, ये ट्रिपड या horseshoe शेप में हो सकता है। देन सेकंड जो आता है वो आती है हमारी मैकेनिकल एडजस्टमेंट। मैकेनिकल एडजस्टमेंट में क्या आता है? इट इंक्लूड्स फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एडजस्टमेंट ऑफ द मिरर, कंडेंसर, आइरस एंड आल्सो द यूज ऑफ द ड्रॉ टूल। मैकेनिकल एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव देखना है उसको फोकस करना, मिरर की एडजस्टमेंट, कंडेंसर की लाइट कहाँ तक जा रही है और ड्रॉ ट्यूब को हमने किस तरह से अप एंड डाउन करना है वो देखा जाता है। देन आता है फोकसिंग एडजस्टमेंट। द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स आल्सो ऑन द परफेक्ट मूवमेंट ऑफ इट्स फोकसिंग मैकेनिज्म। जो फोकसिंग मैकेनिज्म होता है वो परफेक्टली मूव होना चाहिए, तब भी हम उसको फोकस कर पाएंगे। दीज फोकसिंग एडजस्टमेंट्स ऑपरेट बाय अ स्ट्रिप ऑफ मेटल स्लाइडिंग अप एंड डाउन। द कोर्स एडजस्टमेंट इज ड्राइवन बाय अ रैक एंड pinion mechanism. It is generally controlled by a pair of large knobs lying one on each side of the body. By rotating it, the tube with lenses moves. कोर्स एडजस्टमेंट इज द फोकसिंग ऑफ लो पावर लेंस। जो कोर्स एडजस्टमेंट वो होता है वो क्या होता है? फोकसिंग ऑफ द लो पावर लेंस। कोई भी स्लाइड अगर हम लो पावर लेंस पे देखते हैं, पहले 10x पे होती है, फिर 40x पे एंड देन 100x पे। सो जो लो पावर पे हम देखते हैं तो वहां पे हम किसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं? कोर्स एडजस्टमेंट होती है। देन फाइन एडजस्टमेंट क्या होती है? इज ब्रॉट अबाउट बाय द माइक्रोमीटर थ्रेड। Here, high power lens requires fine adjustment. The knobs move the objective or the stage up or down extremely slow. The two smaller knobs on each side of the body may be graduates in micron to show the distance moved. So ये माइक्रोस्कोप है, ये मैंने आपको बताया था सब स्टेज एडजस्टमेंट होती है, ये इंक्लाइनेशन ज्वाइंट्स होते हैं, फाइन एडजस्टमेंट होती है, कोर्स एडजस्टमेंट होती है। अब कोर्स एडजस्टमेंट से मैंने आपको बोला जब भी हम स्लाइड देखते हैं तो हमने जब भी स्लाइड को फोकस करना है, जैसे हम सीबीसी की स्लाइड देखते हैं तो हम न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फ, लिम्फोसाइट वगैरह देखेंगे, तो पहले हम कोर्स एडजस्टमेंट करेंगे। ये होते हैं आपके नॉब जो माइक्रोस्कोप के दोनों साइड पे एक एक लगा होता है। तो यहाँ से आपने राइट और लेफ्ट हैंड से यूज करके इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जब दिखेगा कि हाँ अब मुझे उसके अंदर जो प्रॉपर लिम्फोसाइट्स हैं, जो सेल्स हम देखना चाह रहे हैं वो दिख रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम उसको फाइन एडजस्टमेंट करेंगे। फाइन एडजस्टमेंट करके हम प्रॉपर जो स्लाइड देखना चाहते हैं वो देख सकेंगे। देन कम्स ऑप्टिक्स और लेंस। अब ऑप्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था 10x होता है, 45x होता है, देन 100x। अब जो ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। यूजुअली देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं? 10x लो पावर पे, 45x जिसको हम हाई पावर कहते हैं, 100x जिसको हम ऑयल इमर्जन पे देखते हैं, और फोर्थ होता है स्कैन। फर्स्ट होता है आईपीस में क्या करेंगे? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आईपी इज हाइगन्स आईपीस। हाइगन्स आईपीस आर अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। अब आईपीस जो हम यूज करते हैं सबसे टॉप पे वो 4 तरह के होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन यूज होता है उसको हम कहते हैं हाइगन्स आईपीस। वो बहुत सारी रेंजेस में अवेलेबल होते हैं, 4x, 6x, 7x, 10x, पर यूजुअली जो यूज होते हैं वो 10x, 45 और 100x के लिए यूज होते हैं। द हायर द पावर द ग्रेटर इज द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। हायर द पावर का मतलब क्या है? देखो 10x का लिया हमने, तो जो भी इमेज होगी वो हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 10 टाइम्स बिगर दिखेगी। 45 पे 45 टाइम्स बिगर दिखेगी, 100 पे 100 टाइम्स ज्यादा बिगर दिखेगी। लेकिन 100x पे जब भी हम देखते हैं तो हम उस स्लाइड के ऊपर क्या डाल लेते हैं? उस मेयर के ऊपर हम ऑयल इमर्जन जरूर डालते हैं, तभी हम 100x पे देखते हैं। सो द हायर द पावर द ग्रेटर इज द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। द लोअर द पावर ऑफ द आईपीस द ब्राइटर एंड शार्पर इज द इमेज। 10x आईपीस इज अ गुड एवरेज लेंस। जो 10x है वो गुड एवरेज लेंस है, गिविंग सफिशिएंट मैग्निफिकेशन एंड डिटेल्स फॉर रूटीन वर्क। डेली रूटीन वर्क के लिए हम यूज करते हैं वो 10x कर सकते हैं। देन कंडेंसर एंड आइरस। द कंडेंसर इज अ लार्ज लेंस माउंटेड बिलो द स्टेज विद एन आइरस डायाफ्रैगम। दिस लेंस रिसीव्स अ बीम फ्रॉम लाइट एंड पासेज इट इनटू द ऑब्जेक्टिव। द एंगल ऑफ बीम कैन बी एडजस्टेड बाय आइरस। सो क्या होता है? ये है कंडेंसर आपका, ये है आपका आइरिस डायाफ्राम एंड दिस वन इज मिरर। जब भी मिरर पे लाइट पड़ती है तो इस यहाँ पे आइरिस डायाफ्राम के थ्रू कंडेंसर पे
रिफ्लेक्ट होती है, और तभी हम जो उसकी लाइट होती है वो स्लाइड पे पड़ती है और हम उसको देख पाते हैं। देन कम्स द मिरर। बिलो कंडेंसर एंड आइरस इज द मिरर। कंडेंसर और आइरस के नीचे क्या होता है? मिरर, विच इज सर्कुलर एंड माउंटेड सो दैट इट कैन बी टर्न्ड इन एनी डायरेक्शन एंड विल स्टे इन प्लेस. It reflects the light from source of light upwards through the iris into the condenser. It consists of two mirrors mounted back to back. One of these two mirrors is plane or flat, another is concave. ये जो मिरर होते हैं, ये टू मिरर्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं बैक टू बैक. एक जो होता है वो प्लेन होगा या फ्लैट होगा, और जो दूसरी साइड पे होता है वो क्या होता है? कनकेव. जो फ्लैट मिरर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? द फ्लैट मिरर इज यूज्ड विथ कंडेंसर. जो फ्लैट मिरर को हम यूज करें वो कंडेंसर के साथ यूज करते हैं. वेयर एज कनकेव मिरर इज यूज्ड विदाउट कंडेंसर. ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, किस मिरर को हम कंडेंसर के साथ यूज करते हैं और किस मिरर को हम विदाउट कंडेंसर यूज करते हैं. सो ड्रॉ ट्यूब आती है. उसके बाद द ट्यूब लेंथ इज एडजस्टेड सिंपली बाय स्लाइडिंग द ड्रॉ ट्यूब विद इट्स आईपीस अप और डाउन. द ड्रॉ ट्यूब इज यूजुअली 160 mm. ड्रॉ ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 160 mm. देन कम्स इंक्लिनेशन. The arm can be tilted upon the foot by hinge, which may have a clamping screw to allow the tube and stage to be inclined together to an angle as required. Inclination क्या हम ट्यूब और जो बॉडी उसकी स्टेज है उसको हम कितनी एडजस्टमेंट पे रखना चाहते हैं वो हम इंक्लिनेशन से एडजस्ट करते हैं. देन कम्स कंडेंसर एडजस्टमेंट. द कंडेंसर हैज नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर इट्स फोकसिंग, फॉर इट्स अपर्चर एंड फॉर इट्स centering too. Just below condenser is a holder for variety of filters. The condenser is usually moved up and down for focusing by rotating a knob to one side of it and below the stage. Then comes aperture adjustment. The aperture is adjusted by the iris diaphragm which lies just below the condenser. It can be closed or opened as required by moving a small projective knob. जो मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोजेक्टिव नॉब होते हैं, आप नॉब से अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए कर सकते हो. Then mechanical stage. It holds the slide in place and moves it smoothly in a straight line. There is also measuring scale for each movement. हर मूवमेंट के लिए एक स्केल होता है कि आपने उसको कितने यूनिट्स आपने उसको आगे करना है. सोर्स ऑफ लाइट. इट मे बी नेचुरल सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब शुड बी ऑफ 60 वॉट प्लेस्ड 18 इंचेस अवे फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप अगर आप 60 वॉट का बल्ब रख रहे हो सो इट शुड बी 18 इंचेस अवे फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. तो ये जो बल्ब होगा, या अगर हम नेचुरल सनलाइट देते तो ये है सोर्स ऑफ लाइट फॉर द माइक्रोस्कोप. सो ये थी आज का टॉपिक हमारा माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ माइक्रोस्कोप बताऊंगी, हम माइक्रोस्कोप को कहां कहां यूज करते हैं. अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.